नमस्कार साथियों, द पीयूष पावर ऑफ पॉजिटिविटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। द पीयूष पावर ऑफ पॉजिटिविटी हमेशा एक नई ऊर्जा, एक नई सकारात्मकता को लेकर आपके सामने उपस्थित होता है। नई सकारात्मकता से अर्थ क्या है? एक ऐसी बात को लेकर जिससे समाज का कोई एक बहुत अच्छा हित हो सके। समाज का जो हित है वो हमेशा नई ऊर्जा के साथ ही हो सकता है, किसी अच्छी ऊर्जा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। अगर हम किसी अच्छी बात को लेकर परिवर्तित नहीं होंगे तो समाज की वो ताकत या वो ऊर्जा सभी को सही योगदान नहीं दे पाएगी। तो आज विश्व शिक्षक दिवस के दिन मैं आप सभी के साथ उपस्थित हूं, एक बेहतरीन और एक अच्छी शिक्षिका के साथ। बेहतरीन और अच्छी शिक्षिका मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने अपनी कार्यशैली से, अपनी शैक्षणिक गतिविधियों से बच्चों के मन में भौतिकी विषय को लेकर जो डर रहता है उस डर को गायब कर दिया है और बच्चों को शिक्षण गतिविधियों के साथ ऐसा जोड़ा है कि आज उनके परिणाम बहुत ही अच्छे समाज में और उनके आसपास दिखाई पड़ते हैं। भौतिकी विषय की व्याख्याता श्रीमती अन्नपूर्णा देवांगन, आपका मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे इस चैनल में मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूं कि कुछ ही अच्छी सकारात्मक पहल को लेकर आज सभी के सामने उपस्थित होता रहूं। तो द पीयूष पावर ऑफ पॉजिटिविटी में जो सकारात्मक पॉजिटिविटी की बातें हैं वो हम करते हैं हमेशा। आज विश्व शिक्षक दिवस है। शिक्षकों का सम्मान करना आपका और हमारा सभी का कर्तव्य है। शिक्षक जो होते हैं वो समाज का आईना होते हैं। समाज शिक्षकों को अपने सामने देखता है, एक दर्पण के रूप में देखता है और आंख मूंद कर उन पर विश्वास करता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि समाज शिक्षक को किस स्वरूप में देखे, इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों से अपनी बातों को साझा कीजिए। नमस्कार साथियों, आप सभी को विश्व शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि पीयूष सर जी ने कहा कि शिक्षक जो है समाज का आईना होता है, तो मैं भी ये बात मानती हूँ कि शिक्षक समाज के लिए आईना का कार्य करता है और शिक्षक ही बच्चों के भविष्य को गढ़ता है। जैसा शिक्षक उसको गढ़ना चाहे, बच्चे उसी तरह से निर्मित होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि शिक्षक को अपना संपूर्ण सरल योगदान देना चाहिए ताकि बच्चे उस मुकाम तक पहुंच सके जो उन्होंने पहले ही सोच रखा है। और शिक्षक का स्वरूप कैसा होना चाहिए? शिक्षकों को शांत, सरल और बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए उनको निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। हाँ, मतलब शिक्षकों को जितनी मेहनत शिक्षक करेगा उतनी मेहनत बच्चे भी करेंगे। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि बच्चे और शिक्षक का जो बॉन्डिंग होना चाहिए वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारे और आपके बीच में, क्योंकि आप भी एक शिक्षिका हैं और मैं भी शिक्षक के पद पर ही कार्य करता हूँ। तो मैं इन बातों को बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ। शिक्षक जो होता है वो बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा ईमानदार होता है, मेहनत बहुत करता है। आज की जो शिक्षा है वो क्रियाकलापों से भरी पड़ी है, एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई हो चुकी है। हाँ, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है पूरी तरह से एक्टिविटी बेस्ड हो चुका है, क्रियाकलापों में ही कार्य कर रहे हैं हम। तो क्रियाकलापों से बच्चों की जो क्षमता है उसको हम कैसे बढ़ाते हैं, इस बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी, बच्चे करके ही सीखते हैं, तो उनके लिए एक्टिविटी बहुत ही जरूरी है। जब तक एक्टिविटी नहीं कराया जाए तो बच्चे का जो मानसिक स्तर होता है वो पूरी तरह से विकास नहीं कर पाता है। वो करके सीखे तो जल्दी सीख पाते हैं। उनको आप थ्योरी बेस्ड नॉलेज देंगे तो वो उतना ग्रहण करके अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि बच्चों को प्रैक्टिकल, प्रायोगिक तौर पे उनको शिक्षा दे ताकि वो अच्छी तरह से ग्रहण कर सके। हाँ, मतलब बच्चों को आम जन जीवन से जोड़कर शिक्षा देनी चाहिए। हाँ, मैं क्योंकि हर बार कहता ही हूँ कि शिक्षक को अपने बच्चों को उसके आसपास के वातावरण, आम जन जीवन से जोड़ देना चाहिए, है ना। जिससे अगर वो बच्चे का जो बुद्धि है वो अपने आसपास जो चीजों को देखता है उससे ज्यादा सीखता है। और आपने एक बहुत ही अच्छी लाइन कही, करके सीखता है। अगर वो करता है तो सीखेगा, अगर नहीं करता है, केवल सुनता है, तो वो नहीं सीख पाएगा। ये हम जब शिक्षा शास्त्र की पढ़ाई करते हैं तो उसमें इस बारे में बहुत ज्यादा जोर देकर बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से बताया जाता है कि बच्चे करके सीखें। तो ये जो बातें आज हमें मैडम ने बताई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। आप सभी भी इसे गौर से जानें कि शिक्षक जो है बच्चों को अगर वो करके दिखा दे जो कार्य उसकी पुस्तकों पर दिखाई पड़ रहा है
तो बच्चे का जो मस्तिष्क है वो ज्यादा खुल जाता है और इतनी तेजी से विकास करता है कि वो बच्चा जिस उद्देश्य को चाहता है उस उद्देश्य तक वो पहुंच पाता है। करके सीखना, ये बहुत ही, ये केवल 2-3 शब्द हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके और हमारे सभी के जीवन में। मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा कि आज जो शिक्षण पद्धति है या शिक्षा के जो कार्य हैं उसमें शिक्षक कहीं खो सा गया है। मतलब समाज में शिक्षक का जो वर्चस्व होना चाहिए वो आज के समय में दिखाई नहीं पड़ता। तो या तो किसी न किसी प्रकार से वो निम्नतम स्तर पर चला गया है। तो इस पर कुछ आप प्रकाश डालिए कि क्या है, इसकी वजह क्या है और किस तरीके से जो शिक्षक है वो कार्य कर सके। हाँ पीयूष सर, शिक्षकों को अपना वर्चस्व पुनः स्थापित करने के लिए बच्चों को आज की जो आधुनिक शिक्षा है वो प्रदान करे तो बच्चे ज्यादा सरल तरीके से सीख सकते हैं। और ये भी कहना चाहूंगी कि जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करते हैं तब तक बच्चे अच्छी तरीके से नहीं सीख पाते हैं। तो उनको ज्यादा से ज्यादा, मैंने पहले भी कहा था कि करके सीखे, और मैं चाहती हूँ कि प्रैक्टिकली उनको नॉलेज दिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा वो शिक्षा को अच्छी तरह से ग्रहण कर सकते हैं। और जैसे ही बच्चे देखते हैं कि टीचर उनको एक्टिविटीज करा रहे हैं तो शिक्षकों के प्रति बच्चों के मन में भी रहता है कि शिक्षक इतने अच्छे से हमको पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल करके सिखा रहे हैं और वो जल्दी भी सीख जाते हैं। तो इससे शिक्षकों का मान सम्मान बच्चों के लिए मन में और भी बढ़ जाता है। हाँ, मतलब शिक्षक का मान सम्मान वापस लाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना आधुनिक चाहिए। शिक्षा उनको देनी होगी। हाँ, मतलब बच्चों के बीच सामने आना पड़ेगा। हाँ। हमें बीच में उतरना पड़ेगा। जी। अगर शिक्षक मैदान में नहीं उतरता है जी। तो मैदान के बाहर तो दर्शकों की भंडार होती है, जी। लेकिन शिक्षक को बीच मैदान में उतरना होगा और इस बारे में या इन बातों को सभी लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। जी। बच्चे के एक एक दिमाग के साथ खेलना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छी बात को हम सभी के साथ साझा किया कि शिक्षक जब मैदान में उतर कर कार्य करेगा तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से अपना वर्चस्व फिर से स्थापित कर पाएगा। मैं आपसे एक बात और इसमें जानना चाहूंगा कि शिक्षक क्रियाकलापों को कराते हैं, जैसे मैं शासकीय स्कूलों की बात करें, क्रियाकलापों को कराते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ी उदासीनता को भी स्वीकार करना पड़ता है। बच्चों के अंदर वो भावनाएं नहीं आ पाती हैं, तो उसका भी क्या कारण हो सकता है? अगर बच्चे उदासीन हो जाते हैं कई कार्यों के पीछे, तो या पालकों का कुछ उसमें हस्तक्षेप होना चाहिए या ऐसा क्या होता है जिसमें ये बातें आए? मैं कहना चाहूंगी पीयूष सर कि बच्चे जो उदासीन होते हैं तो उनका मुख्य कारण ये है कि पालक भी घर पे ध्यान नहीं देते हैं और शिक्षकों को भी चाहिए कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें और क्लास में भी उनका निरंतर है ना अच्छे से पढ़ाना चाहिए, प्रैक्टिकल कराना चाहिए। तो उनमें भी मतलब पढ़ने के लिए उत्सुकता बनी रहती है। तो टीचरों को भी चाहिए कि बच्चों को और क्या क्या ज्ञान दे सकते हैं। कोई भी टॉपिक है यदि जो वो डिराइव कर रहे हैं तो उसके लिए उनको संपूर्ण जानकारी देना चाहिए। तो बच्चों को भी लगता है कि शिक्षक ने मुझे आज इतना अच्छा पढ़ाया, और वो सारी बातें बच्चों को भी घर पे अपने माता पिता से डिस्कस करना चाहिए कि आज शिक्षकों ने मुझे ये पढ़ाया है। और पालकों का भी ये फर्ज बनता है कि बच्चों से पूछे कि आज शिक्षकों ने उनको क्या पढ़ाया है। हाँ, इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर जो उदासीनता है वो हट जाएगी। जी। है ना, क्योंकि क्या होता है जब तक पालक उनसे बात नहीं करेंगे तो बच्चों के मन में भी आता है किसको बताएंगे। जी। किसको बताने के लिए कर रहे हैं हम लोग जो ये सब कर रहे हैं, कोई बताने वाला मिले तो बच्चों को और ज्यादा मजा आता है, क्योंकि बच्चों को बताना बहुत ज्यादा आवश्यक है कि किस तरीके से हम कार्य को कर रहे हैं। देखिए क्या होता है कि शासन और शिक्षा व्यवस्था ये सभी एक दूसरे की पर्याय हैं, एक साथ कार्य करते हैं। बच्चे, शिक्षक, पालक, शासन, समाज के हमारे प्रतिनिधि सब मिलकर कार्य करते हैं, तभी इसके सही उद्देश्य तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज की शिक्षण व्यवस्था में बहुत सारी त्रुटियां हैं, कई सारी त्रुटियां हैं और इन त्रुटियों पे कार्य करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो आप मुझे ऐसा कुछ बताइए कि ये त्रुटियां क्या है और इसका सुधार कैसे किया जा सकता है? जैसा कि पीयूष सर बोल रहे हैं, त्रुटियां तो है, लेकिन जो शासन से कहना चाहिए, जो सुविधाएं हमको सही समय पे उपलब्ध होनी चाहिए वो सुविधाएं सही समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती हैं, है ना। लेकिन क्या है कि बच्चे भी
कुछ अच्छा शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, यदि शासन भी समय समय पर योजनाएं तो लागू कर ही रही हैं और वो योजनाएं सही समय तक बच्चों तक नहीं पहुंच पाती हैं, तो शासन यदि सही समय तक सही योजनाएं बच्चों में लागू कर दे तो ये जो त्रुटियां हो रही हैं वो नहीं होंगी। मतलब हाँ। शासन की जो महत्वाकांक्षी जी, कुछ योजनाएं हैं, हाँ। जैसे कि अभी में छत्तीसगढ़ शासन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है आत्मानंद, जी जो जी, शिक्षा आत्मानंद योजना है। इंग्लिश मीडियम बहुत सारे हाँ। खोले गए हैं जिससे बच्चे जो है अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। और ये आत्मानंद हिंदी मीडियम भी है और इंग्लिश मीडियम भी है, क्योंकि देखा जा रहा है कि बच्चों का जो इंग्लिश के प्रति रुचि है, जो रुझान है ना, वो कम होता जा रहा है। और जनरली देखा जाता है कि ये तो है हिंदी में पढ़ाई होती ही है ना, लेकिन यदि कहना चाहिए कुछ फील्ड ऐसे शिक्षा स्तर है जिसमें अंग्रेजी का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों में सर्वांगीण विकास होने के लिए शासन ने नई नई योजनाएं भी चलाई हैं, जिसके लिए बच्चे हिंदी माध्यम में और इंग्लिश माध्यम दोनों में अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। हाँ, हमें सबसे ज्यादा आवश्यक है शासन की योजनाओं को स्वीकार करना। जी, तो उसमें जो अच्छी बातें हैं उसे स्वीकार करना, उसमें जो त्रुटि लग रही है उसे जी, बताना, जी, क्योंकि अगर हम ही शिक्षक नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। जी जी, क्योंकि तो शिक्षक भी बताए, साथ ही साथ पालकों का भी महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, है ना सर। मैं ये चाहती हूँ कि पालक भी बच्चों को, और ये जो अभी नए नए स्कूल खोले जा रहे हैं, आत्मानंद जो बोला जा रहा है, तो पालक ना कहना चाहिए उनको भी ज्यादा से ज्यादा ये आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम में अपने बच्चों को डाले, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। हाँ, जी। इस योजना के बारे में हमें जी, और बताइए। अच्छे से विचार करना चाहिए, क्योंकि हमें शासन की योजनाओं का फायदा किस तरीके से जनता को मिल सके, जी। इस पर अगर शिक्षक और अच्छे सारे लोग कर सकें जी। तो उसमें बहुत ज्यादा अच्छा होता है। देखिए, मैं कुछ और भी कहना चाहूंगी। हाँ। शासन तो बहुत सारी योजनाएं लागू करती है। देखिए, जो कहना चाहिए ट्राइबल क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की है। दूर दूर से जो बच्चियां हैं वो आ नहीं सकती, उनके लिए सरस्वती साइकिल योजना खोल रखी है। और उनके कहना चाहिए शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए नए नए कोचिंग सेंटर भी खोले जा रहे हैं। तो पालकों, मैं चाहूंगी कि पालक भी अपने बच्चों को इन कोचिंग सेंटर में भेजे, ताकि बच्चे उस मुकाम तक पहुंचे जो उन्होंने अपना उद्देश्य निर्धारित कर रखा है ना। तो सही पालकों बात को है। विशेष जब ध्यान तक जरूरी है इस पालकों की जिम्मेदारी बहुत जी, ज्यादा जी, महत्वपूर्ण है। अब हम अपने जो आज का कार्यक्रम है इसके अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जी, क्योंकि हमने शिक्षा को लेकर, पालकों को लेकर, अच्छी योजनाओं को लेकर बहुत सारी बातें की। जी, अब मेरा आपसे केवल एक ही निवेदन है कि हमारे श्रोताओं को, जो लोग हमें देख रहे हैं, उन्हें, समाज के लोगों को, शिक्षकों को एक ऐसा संदेश दीजिए जिससे वे अपनी अच्छी भूमिका, सक्रिय भूमिका निभा सकें। जी। मैं ये कहना चाहूंगी समस्त शिक्षकों से कि बच्चों के लिए वो अपना महत्वपूर्ण समय निरंतर देते रहें। जब भी बच्चे उनसे प्रश्न पूछे किसी भी समय, तो उनका प्रश्नों का उचित उत्तर को देवें और बच्चों को निराश न रखें। शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका जरूरी है बच्चों की शिक्षा जगत के विकास के लिए। और मैं पालकों से भी कहना चाहूंगी कि बच्चों को घर पे भी विशेष रूप से ध्यान दें कि बच्चा आज स्कूल से क्या पढ़ के आया है, उनको क्या क्या गृह कार्य मिला है, उनको पूर्ण करने के लिए कहें। और समाज का भी दायित्व है कि शिक्षा के क्षेत्र में वो विभिन्न विशिष्ट अपना योगदान देवे। धन्यवाद पीयूष सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतने सारी बातों को बहुत ही कम शब्दों में करके हमें और हमारे दर्शकों को बताया, क्योंकि आज विश्व शिक्षक दिवस है। शिक्षकों के बारे में और शिक्षकों से होने वाले ज्ञान के बारे में या योगदान के बारे में बात करना बहुत ज्यादा आवश्यक था। आज के दिन में हम कई बार देखते हैं, मैं हमेशा देखता हूँ कि शिक्षक कहीं ना कहीं खो जाते हैं। उनके दिन में शुभकामनाएं भी शिक्षकों तक नहीं पहुंच पाती है, बाकी दुनिया तक पहुंच जाती है। जी जी, तो हमें शिक्षकों तक अपनी बातों को पहुंचाना है, और समाज में शिक्षक की जो बातें हैं वो समाज के हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। जी, जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमें सुनने के लिए, क्योंकि सुनना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। और इस कार्य को करते हुए आप केवल एक कार्य जरूर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आपकी जो बातें हैं, जो सुझाव है, वो मुझ तक पहुंच सके और मेरी ऊर्जा इतनी डबल हो जाए कि ऐसे ही अच्छी अच्छी बातों को लेकर, ढेर सारी बातों को लेकर आपके सामने मैं उपस्थित होता रहूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षा।